अभी तक हमने हिंदी के अनेक तथ्यों के विषय में जाना और अब हम जानेंगे कि हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन पाई। हर साल देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। देश का आम नागरिक जानता है कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, लेकिन शायद वो यह नहीं जानता कि आज तक हिंदी को हम हमारी राष्ट्रभाषा के तौर पर स्थापित क्यों नहीं कर पाए। हिंदी आज भी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रभाषा के पक्ष में थे। देश में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी ही है और यही वजह है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। महात्मा गांधी ने साल 1918 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही थी। महात्मा गांधी के अलावा जवाहरलाल नेहरू भी थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत की थी। 1946 से 1949 तक संविधान को बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई। संविधान में हर पहलू को लंबी बहस से होकर गुजरना पड़ा ताकि समाज के किसी भी तबके को ये न लगे कि संविधान में उसकी बात नहीं कही गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा विवादित मुद्दा रहा कि संविधान को किस भाषा में लिखा जाना है, किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देना है। इसे लेकर सभा में एक मत पर आना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तानी यानी हिंदी और उर्दू का मिश्रण भाषा का समर्थन किया। इनके साथ कई और सदस्य भी शामिल हुए, लेकिन विभाजन की वजह से लोगों के मन में काफ़ी गुस्सा था। इसलिए हिंदुस्तानी भाषा की जगह शुद्ध हिंदी के पक्षधर का पलड़ा ज़्यादा भारी होने लगा। इधर दक्षिण भारत के सदस्य हिंदुस्तानी और हिंदी दोनों भाषा के खिलाफ थे। जब कभी भी इन दोनों भाषाओं को लेकर चर्चा होती तो सबसे पहले इन सदस्यों की ओर से अनुवाद की मांग की जाती। संविधान लागू होने के 15 साल बाद राष्ट्रभाषा पर फैसला था। संविधान सभा इस मुद्दे को लेकर जोर शोर से बहस छिड़ गई थी। दक्षिण भारत के लोग हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के खिलाफ थे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर गांधी में एक जगह उल्लिखित है कि मद्रास के प्रतिनिधित्व कर रहे टीटी कृष्णामाचारी ने कहा कि मैं दक्षिण भारतीय लोगों की ओर से चेतावनी देना चाहूँगा कि दक्षिण भारत में पहले ही कुछ ऐसे घटक हैं जो बंटवारे के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि पहले यह तय कर लें कि उन्हें अखंड भारत चाहिए या हिंदी भारत। लंबी बहस के बाद सभा इस फैसले पर पहुंची कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी, लेकिन संविधान लागू होने के 15 साल बाद यानी 1965 तक सभी राजकाज के काम अंग्रेजी भाषा में किए जाएंगे। हालांकि हिंदी समर्थक नेता बालकृष्णन और पुरुषोत्तम दास टंडन ने अंग्रेजी का विरोध किया। 1965 में राष्ट्रभाषा पर फैसला लेना था। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने का फैसला तय कर लिया था, लेकिन इसके बाद तमिलनाडु में हिंसक प्रदर्शन हुए। प्रदर्शन के दौरान दक्षिण भारत के कई इलाकों में हिंदी की किताबें जलने लगीं। कई लोगों ने तमिल भाषा के लिए अपनी जान तक दे दी, जिसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपने फैसले पर नरमी दिखाई और ऐलान किया है राज्य अपने यहाँ होने वाले सरकारी कामकाज के लिए कोई भी भाषा चुन सकता है। कांग्रेस के फैसले में कहा गया कि केंद्रीय स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का इस्तेमाल किया जाएगा और इस तरह हिंदी कड़े विरोध के बाद देश की सिर्फ राजभाषा बनकर रह गई, राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। राष्ट्रभाषा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। चूँकि मेरा ये चैनल हिंदी को समर्पित है, अतः राष्ट्रभाषा से संबंधित कोई अन्य जानकारी या प्रश्न आपके पास हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताने का कष्ट करें। धन्यवाद।